हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट देके रखी है, आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो बोल रहे हैं कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। नहीं, क्यों नहीं होती है? अगर यहाँ एंगल देखो, यहाँ 10 अगर मैं एंगल की जगह a की जगह 60 रखती हूँ, ठीक है, ये एंगल है आपका, यहाँ पर अगर मैं 60 रखती हूँ तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और √3 होता है आपका 1.732 जो कि 1 से बड़ा है। तो फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स है, और क्यों फॉल्स है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। वो बोल रहा है कि सीकेंट a जो वो 12/5 हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। अब यहाँ पर सीकेंट क्या होगा? देखो यहाँ ये साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। मतलब अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? आपका सीकेंट हो जाएगा। तो सीकेंट होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है? 12 है और बेस कितना है? 5 है। ठीक है, आपकी हाइपोटेनस आपके बेस से बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है वो आपकी बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये आपका ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है कोस ए इज द एब्रीविएशंस यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब वो बोल रहे हैं क्या कोस ए को, ये जो हमारा कोस ए को क्या कॉसिकेंट ए बोलते हैं? नहीं, कोस ए तो हमारा कोसाइन ए का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कोसाइन को हम लोग कोस ए बोल देते हैं, जो कॉसिकेंट होता है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है कॉसेक। तो ये फॉल्स है, हम कोस ए को कॉसिकेंट नहीं बोलते हैं, या कॉसिकेंट को हम कॉस नहीं बोलते हैं। हम कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, और जो कॉसिकेंट होती है वो कॉसेक की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है ये फॉल्स, ये आपका ट्रू। ठीक है, ये आपका ट्रू और ये आपका फॉल्स। अब यहां से कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यहां पर बोल रहा है कि क्या कोट और ए का प्रोडक्ट है? नहीं, ए तो आपका एंगल है, ये इसका प्रोडक्ट थोड़ी है। तो ये आपका आ गया फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा की 4/3 हो सकती है? हाँ, हो सकती है। देखो साइन थीटा हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखो साइन थीटा, साइन क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4, जबकि हाइपोटेनस कितनी आ गई? 3। अब आपका परपेंडिकुलर आपका 4 आया, हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर आपका बड़ा आ गया, हाइपोटेनस आपकी छोटी होगी। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो ये आपकी जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर से छोटी हो गई। तो मतलब ये वाली जो है आपकी वो है आपकी फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।